ठीक हो गया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेटअप डाउनलोड कर लेंगे फॉर विंडोज, ठीक है, क्योंकि हमने विंडोज का है। विंडोज का सेटअप डाउनलोड करने के बाद इट इज वेरी सिंपल। आप जब सेटअप डाउनलोड होता है राइट क्लिक करके उसको इंस्टॉल करते हो, ओके करके नेक्स्ट नेक्स्ट तो इंस्टॉल हो जाता है सेटअप। इस तरह का आइकन आपके पास यहाँ पे आ जाता है, यानी कि अभी मैंने इसको पिन किया हुआ है, ऑब्वियसली टास्क बार पे तब शो रहा है। अब यहाँ आके लिखोगे विजुअल, ये आ जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड। इस तरीके से आपके पास एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। आप इसको जैसे ही फर्स्ट टाइम ओपन करोगे आपको किस तरीके से ओपन होगी एप्लीकेशन, इस तरीके का एक इंटरफेस आपको शो होगा। आप इस वेलकम वाली स्क्रीन को क्रॉस कर दें। यहाँ पे आपने सबसे पहले फाइल पे जाना है। फाइल पे जाके यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, न्यू टेक्स्ट फाइल, न्यू फाइल। आप डायरेक्ट न्यू टेक्स्ट फाइल भी ले सकते हो और न्यू फाइल भी। न्यू फाइल पे जब आप जाते हो दो ऑप्शन मिलते हैं, क्योंकि मैंने पाइथन को भी किया हुआ तो वो कह रहा है जुपिटर लेनी है नोटबुक, यानी कि पाइथन के लिए अगर आप काम करते हो, या सिंपल टेक्स्ट फाइल, तो मैं कह देती हूँ टेक्स्ट फाइल जस्ट। ये एक सिंपल ब्लैंक टेक्स्ट फाइल आ गई। अगर अभी मैं यहाँ पे जाके एचटीएमएल का कोड लिखती हूँ सी, तो ये कोई टैग वगैरह गेट नहीं कर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा क्या है। लैंग्वेज आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। बजाय यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करने के आप डायरेक्ट इस फाइल को पहले सेव करते हो। फाइल को सेव करने का क्या तरीका है, फाइल सेव एज, आप कहाँ पे फाइल को सेव करना चाहती हो। मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाहती हूँ। लेट से मैं इसका नाम दे देती हूँ कि टेस्टिंग फाइल, या जो भी वट एवर आपने नाम रखा, ठीक है। नाम रखने के बाद आप दे दोगे डॉट। एक्सटेंशन जरूरी होती है, मैंने आपको बताया था कि जो भी आप लोगे लाइक जो भी वेबसाइट या जो भी आप पेज देते हो साथ एक्सटेंशन लाजमी लगाते हो। अगर आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो HTML तो आप एक्सटेंशन क्या दोगे, डॉट HTML। अगर आप CSS यूज कर रहे हो आप क्या दे दोगे, डॉट CSS। अगर जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो डॉट JS, पाइथन तो डॉट PY, PHP तो डॉट PHP। सिमिलरली हर एक लैंग्वेज की एक्सटेंशन होती है। मैं अभी HTML लिखने जा रही हूँ और मैं HTML समझा रही हूँ तो मैं HTML लिख दूंगी डॉट। अगर आप इस फाइल को भी सेव कर देते हो तो ये फाइल HTML की नहीं सेव होगी, बल्कि ये आपको रिजल्ट जनरेट नहीं करके देगी, तो आपको टाइप भी चेंज करनी पड़ती है। टाइप के अंदर आ रहा है प्लेन टेक्स्ट, आप प्लेन टेक्स्ट हटाओगे और ऊपर जाके ले लोगे ऑल फाइल्स। भाई जितनी भी फाइल्स हैं उसमें से मेरी HTML की एक्सटेंशन वाली फाइल, इसको कर देंगे सेव। अभी जस्ट मैंने ये सिंपल एक फाइल क्रिएट की है और ये रही फाइल जो कि क्रिएट होके आ गई है, क्योंकि मैंने इसको HTML के एक्सटेंशन के साथ सेव किया है। तो अब आप देख रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट ये क्रोम के ऊपर डायरेक्ट ओपन हो रही है। अगर मैं इसको ओपन कर लूँ तो ये क्रोम के ऊपर ओपन हो जाएगी, राइट। तो ये फाइल आपके पास ओपन हो गई है और अभी आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। द रीजन इज, इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि आपने जस्ट सिंपल एक मतलब HTML का वो लिखा है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे। HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। सबसे पहले आपके पास आता है डॉक्यूमेंट टाइप, इस तरीके से डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML क्या डिफाइन कर रहा है कि वी आर यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML विच इज HTML5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और आपको दिखा दूँ, ये देखें हमारे पास सबसे पहले XHTML या हम HTML1 जो यूज करते थे उसके लिए आप डॉक्यूमेंट टाइप कुछ इस तरीके की देते थे, ठीक हो गया। देन हमारे पास जो है ना वो चेंज हो गया, वर्जन HTML2 आया। HTML2 के अंदर हम लोग डॉक्यूमेंट टाइप इस तरीके से देते थे, पब्लिक HTML2.0/this। HTML3 आया तो हमने इस तरीके से यूज करते थे डॉक्यूमेंट टाइप। HTML4 के अंदर डॉक्यूमेंट टाइप इस तरह यूज होती, लाइक वर्जन यूज करते थे। अब HTML5 जो लेटेस्ट है उसमें सिंपल आप ये लिख दोगे डॉक टाइप HTML, तो ये आप यूज करोगे। मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो हमने सबसे पहले क्या डिफाइन किया कि हम वर्जन 5 यूज करें विच इज लेटेस्ट वर्जन, ठीक हो गया। देन आप दे दोगे HTML। HTML इज द मेन टैग। अच्छा, टैग हमेशा हम किस तरीके से देते हैं, हम लेस देन का साइन लगाते हैं, हम ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। इसके अंदर आता है टैग का नेम। जैसे अब टैग का नेम है HTML तो मैं लेस देन का साइन लगाऊंगी, मैं लिखूंगी HTML, फिर ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगी। इसको हम बोलते हैं ओपनिंग टैग। ये क्या होता है, ओपनिंग टैग। जो भी टैग ओपन होता है वो क्लोज मस्ट होता है, ठीक है। देयर आर वेरी फ्यू टैग्स जो कि क्लोज नहीं होते हैं, मतलब मेजॉरिटी टैग्स जो है वो ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। नजर आ रहा है आप लोगों को, तो आप लोग बोल क्यों नहीं रहे, एक मिनट बताया करें अगर ऐसा कुछ होता है ना।
एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, तो HTML के अंदर मेन टैग हेड आ गया और बॉडी आ गया, ठीक हो गया। हेड के अंदर हेड का काम होगा, बॉडी के अंदर बॉडी का काम होगा। अच्छा, बॉडी लग क्लोज होगी, हेड लग ओपन क्लोज होगा। अब हेड का क्या पर्पस है? सबसे पहले तो आपको नजर आ रहा है अभी फिल वक्त के लिए जो आप समझेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको इसका मेन पर्पस पता चलेगा कि क्या है। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझे कि हेड इज जस्ट दिस, ठीक है। ये जो टाइटल आपको नजर आ रहा है ना, ये जो लिखा हुआ है टेस्टिंग फाइल डॉट एच टी एम एल, ये आप हेड के साथ कंट्रोल करते हो। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि वीएस का आइकन नजर आ रहा है, यहाँ पे व्हाट्सएप का आइकन नजर आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक गोल पिक्चर लगी है ब्लैंक, ठीक है। ये आप हेड के साथ कंट्रोल करोगे, मतलब ये दोनों काम आप किसमें करोगे? हेड में करोगे। तो ये चेंज होता है, ये जो लिखा हुआ है ना टेस्टिंग फाइल डॉट एच टी एम एल, ये चेंज होता है बाय टाइटल टैग। तो टाइटल का टैग हेड के अंदर आता है, हेड के अंदर हम आके लिख देंगे टाइटल का टैग। अगेन मैं जस्ट अगर टाइटल के टैग लिख लेती हूँ और टाइटल देती नहीं हूँ कुछ, तो आउटपुट में कुछ भी शो नहीं होगा, सी वो चेंज नहीं होगा। अब अगर मैं इस टेस्टिंग फाइल को चेंज करना चाहती हूँ, लेट से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूट्यूब, तो मैं यहाँ आके लिखूंगी इस टाइटल के अंदर यूट्यूब और इसको सेव कर दूंगी। हो गया ना चेंज? उसकी जगह क्या आ गया? यूट्यूब लिखा हुआ नजर आ गया उस टेस्टिंग फाइल डॉट एचटीएमएल की जगह। अब मैं इस आइकन को चेंज करना चाहती हूँ, तो हम इसको किस तरीके से चेंज करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसकी रीजन ये है कि उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स का कॉन्सेप्ट आता है, तो वो हम एडवांस पे जाएंगे, देन हम समझेंगे। देन हमारे पास बॉडी के अंदर कितने टैग्स होते हैं? 6 बेसिक टैग्स होते हैं। हेडिंग 1 का फॉन्ट साइज सबसे बड़ा होता है, ये आपके पास हेडिंग 1 है, समझ आ गई। अब आपको नजर आया कि हेडिंग 1 ने अपने से पहले थोड़ा सा मार्जिन लिया, स्पेस लिया, ठीक है। उसकी रीजन क्या है कि आपने यूज किया हुआ है ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML। इफ यू रिमूव दिस और अगर मैं इसको सेव कर दूं, ये टॉप पे चला जाएगा, समझ आई। तो डॉक्यूमेंट टाइप HTML का पर्पस अब समझ आ रही है कि अगर मैं डॉक्यूमेंट टाइप HTML लिखती हूँ तो मीन्स कि ये ब्राउजर आइडेंटिफाई कर रहा है HTML फाइल है, सही। तो ये आपने दिया हुआ है हेडिंग 1 है। हेडिंग 1 के बाद आपके पास हेडिंग 2 आती है। अच्छा, जरूरी नहीं आप इसके अंदर हेडिंग 1 लिखोगे, मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे लिखा है। यहाँ आप अपना नाम भी लिख सकते हो, जो भी आपने हेडिंग देनी है। यहाँ मैंने ये दे दिया। हेडिंग 2 का आपने देखा है कि फॉन्ट साइज हेडिंग 1 से थोड़ा सा छोटा है, ठीक हो गया। उसके बाद हेडिंग 3 आ जाएगी, मैं आगे लिख देती हूँ लेट्स से हेडिंग 3 में इंट्रोडक्शन। तो ये हेडिंग 2 जो है ना, उससे थोड़ा सा छोटा है हेडिंग 3, ठीक है। हेडिंग 1 से जो है सबसे बड़ा था, हेडिंग 2 हेडिंग 1 से छोटा था, हेडिंग 3 हेडिंग 2 से छोटा है। तो हेडिंग 4 किससे छोटा होगा? हेडिंग 3 से। ये हेडिंग 3 से थोड़ा सा छोटा है। हेडिंग 5 अब हेडिंग 4 से थोड़ा सा छोटा होगा। ये देखिए, और हेडिंग 6 जो है ना, वो फॉन्ट साइज में सबसे छोटा है। हेडिंग 6 6 हेडिंग्स होती हैं हमारे पास, हेडिंग 6 सबसे छोटा है, समझ आ गई। और अगर मैं आपको ये चीज़ वर्ड में आके दिखाऊं, MS वर्ड में या पावर पॉइंट में, वहां पे भी आपके पास 6 हेडिंग्स आपको मिलती हैं। किधर गई है हेडिंग? नहीं, ये तो फॉन्ट स्टाइल है। ये रही हेडिंग, ये देखिए हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3, ठीक है। टोटल आपके पास 4 हेडिंग्स ही होती हैं जो कि आपको शो होती हैं। ठीक है, यहाँ पे पावर पॉइंट में भी 6 हेडिंग्स होती हैं, आपको 6 हेडिंग्स यहाँ पे नजर आएंगी। देन आप अगर पैराग्राफ के ऊपर आ जाते हो, एक पैराग्राफ है कि आप खुद से लिखो माई नेम इज दिस XYZ, आगे आप पूरी कहानी लिख दें जो भी आपने देनी है, ठीक है। ये एक तो तरीका ही है कि आप पैराग्राफ ये दे दो। अच्छा, मैं इसको साथ साथ कंट्रोल S कर रही हूँ, कंट्रोल S आप करोगे ये सेव होगा। अगर आप कंट्रोल S नहीं करोगे, सेव नहीं होगा, तो आउटपुट में कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है।
साथ साथ इसको सेव करना पड़ता है। यहाँ पे आप यहाँ से भी कर सकते हो फाइल सेव, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस यहाँ शॉर्टकट की लिखी है, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे सेव होगा। तो माय नेम इज दिस, ये आपने आके दिया। एक तो तरीका ये, एक होता है कि आप जब किसी के लिए वेबसाइट डिजाइन करते हो तो आपको वो कहता है कि अभी कंटेंट मैं आपको दे दूंगा, अभी डमी तैयार कर दो, कोई से भी पैराग्राफ रैंडम डाल दो। तो आप बजाय पैराग्राफ लिखने के एल ओ लिखती हो तो ये लॉरम इप्सम का बिल्ड इन पैराग्राफ है, ये देखें। ये आपके पास खुद से ही जो है ना जनरेट हो जाता है। आप एल ओ लिखते हो नीचे लॉरम आ जाता है, उसको क्लिक करते हो, ये देखें ये बिल्ड इन पैराग्राफ है अगर आप डालना चाहते हो। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया एक डमी पैराग्राफ। पैराग्राफ होता है, देन वी हैव डिफरेंट हेडिंग्स, बेसिक हेडिंग्स लाइक बोल्ड, बी का टैग होता है। बी का टैग जो होता है ना, ये टेक्स्ट को बोल्ड करके लिखता है, बोल्ड टेक्स्ट होता है ये। ठीक हो गया। अगर मैं देखूं आई का टैग, ये आपका इटैलिक टेक्स्ट होता है। ये देखें इटैलिक क्या हो रहा है आपका, इस तरह नजर आ रहा है इटैलिक फॉर्मेट में बोल्ड बोल्ड। अब यहाँ पे एक चीज का कॉन्सेप्ट आप समझे कि जब आपके पास मैं ऊपर वाले टैग दे रही थी तो हर टैग अगली लाइन में आ रहा था। यहाँ पे ये दोनों के दोनों टैग एक ही लाइन में आ गए, ऐसे ही है ना। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आगे कर दूं बोल्ड के बाद इटैलिक, स्ट्रॉन्ग का टैग जो होता है वो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है। स्ट्रॉन्ग भी एक्चुअली बोल्ड ही करता है, जो बोल्ड काम करता है वो स्ट्रॉन्ग काम करता है। ये देखें, तो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का सेम पर्पस है। जैसे इटैलिक काम करता है इसी तरीके से एम्फेसाइज्ड काम करता है। ई एम का टैग विच इज एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट, ये भी सेम काम करता है। समझ आ गई। तो ये आपने देखा इटैलिक और एम्फेसाइज सेम काम कर रहा है, बोल्ड और ये स्ट्रॉन्ग सेम काम कर रहा है। ठीक है। तो ये सारे के सारे एक लाइन में क्यों आ रहे हैं, मेरा ये क्वेश्चन है। द रीजन इज कि ये सारे एक लाइन में इसलिए आ रहे हैं, ठीक है, इस वजह से क्योंकि ये जो टैग है हम इसको बोलते हैं कंटेनर एलिमेंट या ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक लेवल एलिमेंट या कंटेनर एलिमेंट। जैसे हेडिंग हो गई, हेडिंग क्या है आपका, ब्लॉक लेवल एलिमेंट और कंटेनर एलिमेंट है। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है। आपने जहां पे भी एलिमेंट का जिक्र सुना है, एलिमेंट और टैग सेम चीजें हैं, टैग और एलिमेंट एक ही चीज होती है। तो ब्लॉक लेवल का टैग है और ये कंटेनर लेवल का टैग है। मतलब कि इस बात का ये मकसद है कि जो भी कंटेनर एलिमेंट होते हैं या ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, वो चाहे अगर आप उसके अंदर आके खाली लिख दो ना एच, जस्ट एच लिख दो आप, ठीक है, ये तब भी पूरी लाइन लेगा स्पेस। मतलब कि चाहे एक लेटर लिख दो लेकिन वो पूरी की पूरी रो जो है वो कंटेन करता है। कंटेन कंटेनर से निकला है, कंटेनर एलिमेंट जो होता है, ठीक है, वो पूरी की पूरी एक लाइन जो है ना वो कंटेन करता है। जबकि जो आपके पास ये तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, फिर होता है स्टैंड अलोन एलिमेंट। ये आपके पास जो बोर्ड के टेक्स्ट है ये क्या होता है आपके पास, स्टैंड अलोन एलिमेंट। या हम इसको बोलते हैं और इन लाइन एलिमेंट। इन लाइन भी निकला है कि लाइन से लाइन के अंदर, और स्टैंड अलोन का मतलब वही है। तो ये जो है ना ये आपका होता है स्टैंड अलोन एलिमेंट या इन लाइन एलिमेंट। ये उतनी ही जगह कंज्यूम करता है जितना आपने टेक्स्ट लिखा है। मैंने इतना लिखा था बोर्ड में, इसने इतनी जगह कंज्यूम की, तो इसके आगे ये सारी की सारी स्पेस क्या थी, खाली थी। समझ आ गई। तो इस वजह से इसने क्या काम किया, ये जो सारी स्पेस खाली थी इसने ये लेटर्स मतलब ये दोनों टैग एक ही लाइन के अंदर कर दिए। ठीक हो गया। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी आपको बता दिया कि ये जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो ये पूरी रो लेगा। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं या कंटेनर होते हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी रो लेते हैं। जो कंटेनर होते हैं वो जितनी स्पेस होती है, जितना टेक्स्ट लिखा होता है उतनी जगह लेते हैं, अगली जगह खाली होती है। अब अगर मैं इस बोर्ड के बाद आके यहाँ पे एक हेडिंग का टैग डाल दूं, लेट से अभी मैंने आपको बताया कि हेडिंग आपका क्या है, स्टैंड अलोन एलिमेंट, ऐसा ही है, सॉरी कंटेनर एलिमेंट है। अब मुझे बताओ कि इसके आगे जगह यहाँ पे सारी खाली थी, तो क्या ये हेडिंग इसके आगे आएगी या अगली लाइन पे आएगी।
ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि ये हेडिंग जो मैंने लिखी है बोर्ड के बाद, ये अगली लाइन पे आएगी या इसी लाइन पे आएगी, इसके आगे? अगली लाइन पे आएगी। अच्छा, आप क्या कहते हैं राफे? अगली लाइन पे आएगी। अच्छा, आप क्या कहते हैं? अगली लाइन पे। क्या रीजन है अगली लाइन पे आने की? क्योंकि इसके आगे स्पेस तो खाली है, लेकिन उसको सिर्फ अगली स्पेस नहीं चाहिए, उसको पिछली भी चाहिए। समझ आ रही है? तो पीछे ही डाटा लिखा हुआ है, तो वो जो कंटेनर होता है वो किस पे आएगा? अगली ही लाइन पे आएगा। उसको पिछली भी स्पेस चाहिए, अगली भी चाहिए, पूरी लाइन चाहिए। तो किस केसेस में ये डाटा तीनों के तीनों एक लाइन में आ जाएंगे जी? किस, ये तीनों क्यों एक लाइन पे आए हैं? क्योंकि तीनों क्या है? इनलाइन एलिमेंट है। तीनों के तीनों क्या है? इनलाइन या स्टैंड अलोन एलिमेंट है। तो किस केसेस में टैग्स एक ही लाइन पे आ जाते हैं? जब तीनों के तीनों या दोनों क्या हो? स्टैंड अलोन एलिमेंट्स हो। ठीक हो गया? तो ये इस वजह से एक लाइन पे आ रहे हैं और वो एक लाइन के ऊपर नहीं आ रहे। अगर ज्यादा क्लियर आपको समझना है तो मैं आपको एक एग्जांपल स्टाइलिंग कर लेते हैं सीएसएस से। मैं आके इसके अंदर बैकग्राउंड कलर दे दूं, लेट्स से रेड दे दिया मैंने। तो अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि बोल्ड और इसका पर्पस क्या है। समझ आइए? ये पूरी की पूरी यहाँ तक इसने कलर किया, मतलब पूरी रो लेता है हेडिंग। ब्लॉक लेयर एलिमेंट उतनी लिए जितनी जगह रिक्वायर्ड थी, अगली स्पेस सारी खाली थी। समझ आ गई? तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। अभी आप लोग, अगर हम लोग जो चीज फॉलो करेंगे, हम करेंगे W3 स्कूल्स। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप W3 स्कूल से छापे मारे, लेकिन ये काफी अच्छी वेबसाइट है जो आपको एज अ बिगिनर हेल्प आउट करती है कि आप टैग्स देख सकते हो। जैसे एक नोट्स होते हैं ना, सॉर्ट ऑफ, आप ये नोट्स की तरह से हेल्प ले सकते हो। कैसे? आप यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे ट्यूटोरियल है, HTML is the standard markup language for web pages. With HTML you can create your own website. Is easy to